औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है। वो है जी, टीचिंग इज़ द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स डिज़ाइन टू प्रोवाइड यूनिक सर्विस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो एजुकेशन है ये एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन है नॉलेज की, स्किल्स की और एट्रीब्यूट्स की डिज़ाइन जो कि प्रोवाइड करते हैं यूनिक तरीके से अपनी सर्विस एजुकेशनल नीड्स को पूरा करते हुए इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी की बेहतरी के लिए। आगे है जी, यू आर कॉमनली heard about the term of competent teacher which वेरीज पर्सन टू पर्सन। आपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बार सुना होगा जी कि जी एक जो है एक कॉम्पिटेंट टीचर क्या चीज़ होती है ये इसके बारे में और लेकिन ये वेरी करती है टीचर बाय टीचर। आगे विदाउट गुड competent teacher even the best system of education is found to fail, while with good competent teachers the defects of the systems can largely be overcome। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मयारी टीचर होता है, जो कॉम्पिटेंट टीचर होता है, अगर वो बच्चों को पढ़ाए तो फिर भी निज़ाम चल जाता है। लेकिन अगर सिस्टम जो है वो ख़राब हो, लेकिन अगर टीचर ही मयारी ना हो, गैर मयारी हो, तो अगर सिस्टम भी अच्छा हो तब भी सिस्टम नहीं तो टीचिंग सिस्टम नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि मयारी टीचर यानी कॉम्पिटेंट टीचर होना बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। कॉम्पिटेंट टीचर्स believe that all these students are capable of learning, gathering information, understanding complex material, post and solving problems, critically critiquing and questioning conflicting information, contributing alternative perspective and systemization, comparing and analyzing एविडेंस। ये सारी चीज़ें जो है कॉम्पिटेंट टीचर के लिए होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी, लर्निंग आउटकम इस चैप्टर की वो क्या, डिफाइन टीचर्स कॉम्पिटेंसीज आर अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान। यानी कि टीचर्स की अहमियत क्या है जी नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के, हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे के। डिमॉन्स्ट्रेट टीचर स्किल्स teaching skills based on national professional standards for internal preparation of teachers in Pakistan। टीचर की इंटरनल और एक्सटर्नल प्रिपरेशन जो है वो जो उसकी ज़रूरत है उसको हम देखेंगे आगे जी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग विद एग्जांपल्स। माइक्रो टीचिंग और उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। फिर रिव्यू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के हिसाब से जो है ये हम देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी टीचर कॉम्पिटेंसीज, ये कि टीचर्स मोर देन एवर हैव अ वाइटल रोल टू प्ले इन helping students realize their futures by providing them with instructions that gives direction and allows them to hone their new cognitive and technological skills। यानी कि cognitive skills को उनके जो enhance करना बहुत अहम तरीन है। फिर teachers should promote highly rigorous and relevant learning in which students have opportunity to tackle challenges, problems and the kind they are likely to encountered in life। यानी कि स्टूडेंट्स पर यहाँ तरीन चीज़ ये होती है कि जो रुकावट है स्टूडेंट्स की वो एक टीचर ही दूर कर सकता है और चैलेंजेस जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको देता है ताकि जो है उनकी मसले स्टूडेंट्स के हल किया जा सके। फिर है जी, टीचर्स हैव टू have the responsibility to ensure that all students develop the their fullest potential। हर टीचर की जो है
ये मेन काम ये होता है कि बच्चों से बेहतरीन पोटेंशियल उनका जो है निकाले और बेहतरीन काम ले, जो यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। टीचर्स नॉलेज, ये कि टीचर्स शुड rethink about the content of a particular discipline as it relates to their lives of their students, यानी रिलेट करते लाइफ से स्टूडेंट की। आगे के नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज जो सब्जेक्ट का मैटर करता है। फिर जी prospective teachers should have a command on content of subject matter, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर करता है उसके कंटेंट पे बहुत मैटर करता है। फिर है जी नोइंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलप, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर टीचर शुड ऑल अवेयर डिफरेंट लर्निंग theories to understand how students construct knowledge, कैसे स्टूडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। फिर एक्वायर स्किल्स कैसे एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड, हैबिट्स ऑफ माइंड्स। फिर स्टूडेंट लर्न स्टाइल इन इन्फ्लुएंसिंग बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपने खुद के इंफरादी एक्सपीरियंस के मुताबिक टैलेंट एंड उसके टैलेंट एंड प्रायर लर्निंग, उनकी पुरानी लर्निंग पे, एज वेल एज लैंग्वेज कल्चर फैमिली एंड कम्युनिटी वैल्यू, फैमिली और कम्युनिटी वैल्यू के मुताबिक। आगे नोइंग ऑफ इस्लामिक एजुकेशनल एथिकल वैल्यू, ये एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यू इन द टेक्स्ट बुक आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड बट टीचर शुड पोजेस नॉलेज टू एक्सचेंज, यानी जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या इस्लामी कानून इस्लामिक टीचिंग है, ये एक टीचर को फ़र्ज़ है क्लास में बताए जिससे बच्चे को जो है वो रूह शनास होते हैं इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ के बारे में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है जी नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़, ये कि कम्पिटेंट टीचर्स possess the knowledge of aims, goals and objectives of education as well as the understanding of curriculum for specific subject and their importance in instructional planning। बड़ी ये आम तरीन चीज़ होती है जिसमें करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एम गोल्स और ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जाए, हदफ को पारे तक पहुंचाने के लिए। आगे क्या नॉलेज ऑफ असेसमेंट, teachers should have understand about how to evaluate their results of assessment and how to use it in improving teaching and learning, यानी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किस तरह करना चाहिए, ये इसका अंदर बहुत अहम तरीन जो है ये उसकी टीचर के नॉलेज पे असेस किया जाता है। आगे क्या नॉलेज ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, टीचर्स नो एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो टीचर का काम है उसको मैनेज करना पॉजिटिव तरीके से बच्चों के लिए। अपनी नॉलेज ऑफ यूजिंग द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर है जी इन एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी कैन पेव द वे फॉर प्रेडेंटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। आता है नॉलेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, क्या है जी वो द बेसिक concept of collaboration in teaching should be developed among today's टीचर, यानी टुडे आज के टीचर से मिला के जो है इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए कोलैबोरेशन के लिए। फिर टीचिंग इज़ नॉट अकर्ड इन अ वैक्यूम एंड स्टूडेंट्स कैन बी आइसोलेट फ्रॉम देयर फैमिली, यानी कि स्टूडेंट को जो है वो अपने आइसोलेट फैमिली से नहीं करना, उसे इकट्ठे करके रखना है। कोलैबोरेशन उनकी होनी चाहिए, एक टीचर का काम है। फिर नॉलेज अबाउट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल वो क्या है जी टीचर्स नो understand about the demand of professional code of conduct and how educational research and other methods of inquiry can be used as a meaning for continuous learning के फिर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट और डेवलपमेंट के फिर है नॉलेज अबाउट इंटेलेक्चुअल स्टेटस ऑफ इंग्लिश, ये क्या है जी इंग्लिश की अहमियत को जानने के लिए टीचर्स हैव नॉलेज अबाउट द इंटेलेक्चुअल स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पाकिस्तान, इंग्लिश की अहमियत जान ली चुके आप जानते हैं इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है पाकिस्तान में, इसकी बड़ी अहमियत है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। तो ये टीचर की बहुत ज़रूरी कि वो अंग्रेज़ी को जाने और समझे ताकि वो बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ा सके और बच्चों को उर्दू में समझा सके ताकि उन्हें या उनकी मादरी ज़बान ताकि वो अंग्रेज़ी को भी आहिस्ता आहिस्ता सीख सकें। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज़ प्रमोशन
in is necessary to assess the knowledge assess which are commonly expressed in the world। यानी कि आज के दौर में इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन सकती है। दुनिया के जिस भी मुल्क में जाए वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ ना कुछ समझा जा सकता है और उसमें कम्युनिकेट किया जाए। इसलिए हमें जो पाकिस्तान के बच्चों को हम अंग्रेज़ी सिखाएं ताकि वो कहीं भी बाहर जाएँ तो वो कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी जानते होंगे तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, वरना वो अपनी ज़बान अगर उन्हें आती है तो वो उनको कोई नहीं समझ पाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, और उसमें उनको बड़े भारी नुकसान भी हो सकता है। फिर टीचर्स डिस्पोजिशंस teaching dispositions are may be called as ideas, beliefs and aptitude for teaching, due to which a competent teacher is committed to engage all students in active learning process। यानी एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचिंग डिस्पोजिशनिंग का, आइडियाज़ का, बिलीफ का बहुत आम तरीन रोल है जो वो कनेक्टिविटी से होता है। आगे चलते हैं डिलीवरिंग सब्जेक्ट मैटर्स। ये कि टीचर्स शुड बी एबल टू कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाउंड अमंग स्टूडेंट्स एंड facilitate them to acquire applicable knowledge of subject matters। फिर they should promote self confidence and मिस्ट्री नॉलेज ऑफ कंटेंट, यानी जो उनका बेहतर नॉलेज पता होना चाहिए जो वो पढ़ा रहे हो। फिर जी डाइवर्सिटी नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर्स वैल्यू एंड आर कमिटेड टू एडिक्वेट द ऑल चिल्ड्रन एंड adolescents। They should have believed that all child and adolescents bring talents and strategies to learning। यानी कि तो टीचर जो है उसको बच्चे की नशो नुमा किस तरह से करनी है, उसको किस तरह कम्युनिकेट करना है, ये टीचर को वैल्यू उसको देना चाहिए क्लास के अंदर। फिर इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़। टीचर्स आर कमिटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स द कुरानिक एंड सुन्ना इज़ ओनली द वैलिड सोर्स फॉर नोइंग अबाउट इस्लामिक वैल्यूज़ इन ट्रू सेंस। यानी कि इस्लामिक वैल्यूज़ के बारे में, यानी कि सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु की और कुरान पाक के बारे में जो है इसकी टीचिंग्स के बारे में बच्चों को बार बार क्लास के ना बीच में पढ़ाते हुए कोई ना कोई वाक़या सुनाना चाहिए, कोई ना कोई बात रिलेट करनी जिससे जो है वो एथिकली जो है वो उससे स्टूडेंट्स जो है वो इस्लामिक एथिक्स वैल्यू को भी के लिए भी उनका दिमाग जो है खुला रहे और वो भी वो घर क्लास से सीख के जाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए इस्लामी मुक्तन नज़र से। आगे क्या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। ये कि टीचर्स वैल्यू टू अटेन नेशनल गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम दे आर गोइंग टू टीच। क्या उन्होंने पढ़ाना है, ये क्या टीच करना है, ये उनको करिकुलम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव उसका मालूम होना चाहिए टीचर्स को क्लास के अंदर जब वो पढ़ाते हों। अप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ असेसमेंट, अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टीचर्स become observers and students performance through apply different types of assessment and provide them construct feedback to improve their learning capability। जो है वो फीडबैक से जब आप स्टूडेंट की लेते हैं तो एक टीचर जो है उससे बहुत बेहतर होती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंडक्शन लर्निंग environment। ये कि टीचर्स वैल्यू and are committed to enhance the role of students in promoting each other learning and recognizing the importance of peers relationship in creating an ethical climate of learning। ethical climate of learning जो है ये इसका रोल भी जो है इन रिकोगनाइज करते हैं ताकि उसको टीचर को वैल्यू दें और कमिटमेंट उसकी स्टूडेंट के साथ देखी जाए कि कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है जो वो टीचर क्लास में अपना लेसन देता है, लर्निंग कितनी उसकी होती है। और पेयर्स यानी कि जो आपस में स्टूडेंट है वो एक दूसरे में कितना उसको समझते हैं। आगे के यूजिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ दैट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आर बिकमिंग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेली सोशल लाइफ। यानी कि आज का जो आप जानते हैं इंटरनेट यानी टेक्नोलॉजी जो है ये डेली लाइफ का हिस्सा है। टीचर्स कैन नॉट बी स्केप फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टीचर जो है वो कभी भी जान नहीं छुड़वा सकता टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे। इसीलिए टीचिंग में आजकल जो है लेक्चर्स में टेक्नोलॉजी का जो है बड़ी अहमियत है इंटरनेट की क्लास के अंदर भी। फिर कोलैबोरेशन। टीचर्स वैल्यू टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस एंड अदर फैमिली मेम्बर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स की लर्निंग में बड़ी अच्छी जो इसके अहम तरीन रोल है
के पेरेंट्स के और गार्डियंस के या फैमिली के मेम्बर से जब वो पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को क्लास में. फिर टीचर्स बीइंग concerned about all aspects of the students well-being and working with the parents family and providing opportunities and student success. यानी कि स्टूडेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने के टीचर जो है वो उसकी फैमिली उसके पेरेंट्स को अपने अपने उनसे राब्ते में रहते हैं ताकि उनको ताकत में लिया जाए, उनको उन पर फोकस किया जाए स्टूडेंट्स को, और उनकी जो कमी पेशी डेफिशिएंसी है उनको घर में और क्लास के अंदर दूर किया जा सके. आगे चलते स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही थी CPD एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. ये कि टीचर्स आर कमिटेड टू रिफाइन द ऑल टीचिंग प्रैक्टिसेस दैट एड्रेस द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड. टीचर जो हर तरह की प्रैक्टिसेस को जारी रखते जिससे स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है उसमें वो बेहतर से बेहतर जो है परफॉर्म करते हैं. आगे के टीचिंग ऑफ इंग्लिश. Competent teachers value the international status of English language. They are committed to reduce biases for teachers teaching of English. यानी इंग्लिश के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो एक टीचर है, कम्पिटेंट टीचर है, वो अपने लेवल पे आके जो है स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल स्टेटस को स्टूडेंट्स समझे और जब कभी भी उनको अंग्रेज़ी कहीं बाहर बोलनी पड़े तो उनको उसमें ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए. टीचिंग स्किल्स. टीचर्स should develop such meaningful tasks that are appropriate to intellectual abilities of all types of learning according to their learning requirement के हिसाब से टीचिंग डेवलपमेंट जो है इसकी अप्रोप्रिएट जो इम्पोर्टेंस है और ये बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है जो कि एक टीचर को जो है क्लास में अपनी डिलीवर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को. आगे चलते हैं जी. इंडक्शन लर्निंग इन्वायरमेंट. ये कि टीचर्स नीड स्किल्स and practice for a systematic, purposeful inquiry and critical reflection to analyze their ways of thinking about teaching and about learning to teach. टीचिंग लर्निंग किस तरह से करना, किस तरह से टीच करना, ये एक सिस्टमेटिक पर्पसफुल काम होता है जो कि करना चाहिए. आगे के यूजिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट का कितना आम तरीन यूज़ है इसके ऊपर हम आगे स्टूडेंट देखिए. टेक्नोलॉजी कैन डिफाइन एज एन एनी थिंग विच अलाउज अस टू गेट इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और टू हैव एन इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इक्विपमेंट्स. और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा अहम तरीन यूज़ है और इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कि हमें इंटरनेट के लिए करना चाहिए. फिर है जी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के, जैसे आप कोविड में जानते हैं इंटरनेट का बड़ा अच्छा बूम आया और अच्छा लोगों ने सीखा. फिर इफेक्टिव कोलैबोरेशन. फिर टीचर्स आर मेंबर्स ऑफ लर्निंग कम्युनिटीज़. फिर दे नीड टू कोलैबोरेट विद parent colleges and others in the community in planning in the instructional program of the school and work together in planning and decision making within term departs or other educational units to assure continuity of learning expressed for students. NABP for 2000 यानी कि कंटिन्यू करने के लिए टीचिंग को कोलैबोरेशन को कम्युनिटी को एक बेटर बनाने के लिए टीचर को डिसीजन मेक करना पड़ता है और उससे क्या होता है कम्युनिटी टीचर्स की मिल के जो है ये एक प्लान कर जिससे स्टूडेंट की मुस्तकबिल को बेहतर किया जाता है. मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे आगे चलते हैं स्टूडेंट. ये जी माइक्रो टीचिंग. ये क्या होती है जी. टीचिंग इज़ नॉट मेयरली इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट मेयरली गिवन एडवाइस. यानी उन्हें दोनों चीज़ें नहीं दी जा सकती. फिर है जी टीचिंग इज़ नॉट पासिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड नॉट शेयरिंग वंस ओन एक्सपीरियंस. ये किसी के एक एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं. फिर टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड कंटिन्यूस रिसर्च बेस पेडागोजिकल इम्प्रूवमेंट यानी दिमागी तौर पे और कंटिन्यूस यानी हर वक्त के हिसाब से जो है ये टीचिंग एक प्रोसेस है. दे सुजेस्ट लुकिंग back and rethinking approach such as micro thinking in order to create experience where which is simplified and are not a very future features of teaching that makes it difficult. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. what is micro teaching? ये क्या जी. the lesson study process of micro teaching brings a group of teachers together to collaboratively design and integrate a research lesson developed to meet a specific overreached
स्टूडेंट्स लर्निंग गोल यानी लर्निंग गोल्स को हासिल करने के लिए यह आम तरीन जुज़ है। फिर है जी प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये कि जी डायकोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन स्किल्स थ्रू कोलैबोरेशन इन कोयर्स वेयर teachers will be able to critically examine their own competent with those of other people such as the experienced practitioners एंड डोज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इस सब का मिला जुला मिल के ये काम होता है जिसमें कोलैबोरेशन की जो है अहम तरीन जुज़ होता है। उसी की वजह से जो है ये एक स्किलफुल जो है एक्विजिशन चलती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट जी, आप एक डायग्राम देख रहे हैं इसमें कि स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है? विद अप्रोप्रिएट टाइमिंग। इसमें क्या नंबर 1 पे प्लानिंग होती है, फिर क्या होता है नंबर 2 पे टीचिंग होती है, 6 मिनट तक आप टीचिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं नंबर 3 पे 6 मिनट्स में, नंबर फिर 4 पे क्या री प्लान 12 मिनट्स में करते हैं, उसके बाद फिर क्या री टीच 6 मिनट में करते हो, फिर 6 नंबर पे आप देख रहे हैं री फीडबैक लेते हैं, और यही सर्कल फिर चलता रहता है। इस तरह से उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये उसके स्टेप्स हैं। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारे पास है रोल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इनहेंसिंग द टीचिंग स्किल्स। ये क्या माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सच एज कौन से इम्प्रूव करें, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्किल, फिर है जी स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, फिर है जी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, फिर है जी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, फिर की स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, फिर है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, फिर है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, फिर है जी स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग एड्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी ई लर्निंग। ये क्या जी ई लर्निंग इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, लर्निंग टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया लर्निंग टेक्नोलॉजी, इनहेंस लर्निंग TEL जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन CBI, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, वर्चुअल लर्निंग एजुकेशन से VLE कहते हैं, M लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन आर मेजर सोर्स ऑफ ई लर्निंग। ये जितने भी आपको बताएं ये मेजर सोर्स ऑफ ई लर्निंग है, जिसको जो भी आपने कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग मोड में सब स्टूडेंट्स ने पढ़ के देखा था, जिसमें टीचर और जो स्टूडेंट है ये डिस्टेंस लर्निंग यानी टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट कैसे वो उनका पढ़ाई मुमकिन बनी। फिर है जी मोबाइल लर्निंग। ये क्या जी मोबाइल लर्निंग ऑफ और M लर्निंग इज़ डिफाइंड एज लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कंटेक्स्ट थ्रू सोशल एंड कंटेंट इन इंटरेक्शन यूजिंग पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, यानी जैसे स्मार्टफोन से पढ़ने को हम मोबाइल लर्निंग कहते हैं, जो कि इंटरनेट से होती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं समरी देखते हैं इस चैप्टर की। वो क्या है? एट द एंड ऑफ दिस यूनिट कैन बी कंटिन्यूड दैट द टीचर्स competencies are based on teachers knowledge, teachers disposition and teachers skills, यानी इनके नॉलेज, उनकी डिस्पोजिशन और उनके टीचिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्राइस attributes or competencies are influenced by motivation of teacher, organization, efforts of teachers, training, development एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। द माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग पैकेज फॉर इम्प्रूविंग द प्रोफेशनल टीचिंग स्किल, यानी प्रोफेशनल टीचिंग स्किल के लिए माइक्रो टीचिंग जो है बड़ी एक ट्रेनिंग पैकेज है, यानी जिससे उनको जो प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। फिर जी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and meaning appropriate technology process and resources, यानी appropriate technology process और resources में जो है बहुत अहम तरीन जो है किरदार निभाते हैं। डिफरेंट mode of communication may be used to train the teachers, encouragement teacher technology, यानी टीचर की encouragement और उनकी टेक्नोलॉजी में भी इंकरेजमेंट मिलती है। फिर यूजिंग बिहेवियर इन लर्निंग एनवायरनमेंट सच है, जैसे ई लर्निंग, M लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग में जो है इसका अहम तरीन जो है किरदार है आज के दौर में। फिर यूज़ ऑफ मोबाइल, यूज़ ऑफ मीडिया, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया का जो यूजेज है ये, और इसमें जितनी इंप्रूवमेंट जैसे कोविड में जानते
जूम में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जो है 2 वे यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं वर्चुअल एजुकेशन में। तो ये जो है ये एक नई चीज़ है। तो यफ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पजीर है। B.Ed का हमारा कोर्स कोड नंबर 8626 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफर खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ताकि अपनी और एजुकेशन वीडियो बना सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।